कमर सीधी, चित्त शांत। आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी। आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास। ओम शांति शांति शांति। श्रुतदेव श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र में प्रवेश करें उससे पहले अनंत उपकारी प्रभु महावीर गणधर सुधर्मा आर्य जम्बू के प्रति हार्दिक कृतज्ञता के साथ वंदन, नमन, स्मरण और उनके नाम का उच्चारण करते हुए अपने रोम रोम को पावन करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। पूछे सुनम सामना महनाए आगारिनो ये परतीत आए। से के इन गंथ ही धाम माओ अनिल समसाहु समीख आए। कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी। जाना सिनम भिक्षुल जहाँ तहे नाम आहा स्वयंभू ही जहाँ निसंतम। खेयन ऐसे कुशले अनंत नानी ये अनंत दंसी। जसम सिनो चखुपहेठियस जाना ही धम्मम च धीम च पेहि। ऊढ़म अहेयम तिर्यम दिशासु तसाय जेथावर जेय। सैनिच समीख पन्ने देवे विधम्मम समयं उदाहु। से सौ अभिभूय नानी निराम गंधे धीमं ठियपा। अनुतरे सौ जगन शिविज्याम गंता अतीते अभय अनाऊ। से भूय अनिकेय ओहम तरे धीरे अनंत चक्षु। अनुतरमता पैसूर्य वा वैरूय निंदे वितमं पगासे। अनुतरम धम्म मीनम जिनानाम
नेया मुनि का सब आसु इंदेव सहस्र नेता दिविनम विसिटे से पन्नया कैसागरेवा महोदहिवा में अनंत पारे अना इलेवा सके वेदेवा हिवै जुइमं से वीर्येणं परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नग सवसेठे सुराले मुदागर से विराये नेग गुणो वे स्वयं सहसान उजोयनानम टिकंडगे पंडग वेजयन्ते से जोयने नव उद्धोषितो हेट से समेगम पूठे नभेचे थई भूमि वठिये जम सूर्या अनु परिवर्तयन्ति से हेम वन्ने जनसी रई वेदयन्ति महिंदा से पौवै सद महपगासे विरायै कंचन मट वन्ने अणुतरे गिरुसुय पौव दोगे गिरे वरे से जलिए वे भौमे मही मझम्मी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले से एवं श्रीय उस भूरि वन्ने मनोरमे जो यय आचिमाली सुदंस पौचाई महतो पौवयस एतो वमे सामने नाय पुते जाए जसोदन सणनान सिले गिरिवरेवा निसहायानाम रूये वसेठे वलयायानम ताओ हमें से जग भोय पन्ने मुनि न मझे तमुदा उपन्ने अणुतरम धम्म मोये अणुतरम झानवरम झियाई सुसुक सुकम अपगंड सुकाम संखिंदु एकंतवदात सुकम अणु परमं महेशे आशीष कम्मं सेविसोहयिता सिद्धि गए साई मनंत पते नानेन सीलेन ये रूखे सुनाए जह साम लेवा जंती रई वेदयंती सुवन्ना वने सुवानन धन माउ सेटाम नानेन सीलेन ये भूय पन्ने धनियम विसदान अनुतरेओ चंदो वितारान महानुभावे गंधे सुवाचन
धनमाउसेटाम एवं मुनिनम अपरिन्नमाहु जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधार निदमाउ सेठे खो दैवा रसवे जयन्ते तव वहाने मुनिवे जयन्ते हाथी सुएरा वनमाहुनाए सिहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवागारुले वेनु देवे निवानवादी निहनाय पोते जो हे सुनाए जह पोफे सुवाजह अरविंद माहू खातीन सेठे जहदांत वाके इसीन सेठे तहवाध्यमाने दानान सेठम अभयापयानम सचे सुवा अन्नवाज्यम वयन्ति तावे सुवा उत्तमम बम्बचेरम लोगो तमे सम्मनिनाय तीन सेटा लवसतमावा सभा सुहम्मा व सभान सेठा निवान जह सवदमान नाय पुता परमति नानी बूढ़ो वमे धुनाई विगाय गए ने सन्नि को वै आसुपन्ने तारियुम समुद्रम च महाभोगां अभयं करे वीर अनंत चक्षु कोहम च मानम च तहेव मायं लोभम चौथम अजत दोषा एयानिवंता अर्हा महेशे ने को वै पावने कारवे किरिया किरियम वेनियान वायम अन्ना नियानम पड़यचठानम शेषौ वायम इह वेता उवाठिये सन जमदीहरायम सेवारिया इथि सराय भत्ते उवहानवम दुख खयटियाय लोगम विदिता सवं पभुवारिये सववारम सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यं समाह्यम अट्टपदो वसुद्धम तम साध्यहाना ये जना अनाओ इंदेव देवा हिवागमी संति इंदेव देवा हिव आगमी संति बेनी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। वीर प्रभु की अंतिम उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराधयन में
प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन मंगलकारी भव भय हारी, जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को जिन वाणी के बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की उत्तर धयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन बोलो, वीर प्रभु के उत्तर दयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सचा सरना, हम भी जीवन पावन इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम उत्तर दयन को खोला, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, है गए और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन बोलो, वीर प्रभु की उत्तर दयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तर दयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो,
जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र भगवान के बोल। 23वां अध्ययन केसी गौतमीय। मूल पाठ का आनंद लेते हैं। जिने पासे तीना में न अरहा लोग पोइयो संबुद्ध पाए सवन्नो धम्म तित तस लोग पाई वस आशीष से महायस कशी कुमार समणे विद्या चरण ओहि नान सुये बुद्धि शीस संग समाहुले गामानुगामं रियन्ते सावथिम तिन्दुयं नाम उज्जानम तमि नगर मंडले फासुये सिज संतारे तथवास अहते नेव कालीनम धम्मतित यारे भगवं बद्धमानोति सवलोगमि तस् लोग पाई वस आशीष महायस भगवं गोय में नामम विद्याचरण बार संग विउ बुद्धि शीस संग समाहुले गामानुगामं रियन्ते सेवि सावती कोटगम नाम उज्जानम तमि नयर मंडले फासुए सिज संतारे तथवासमोवागये केसी कुमार समने गोय में ये उभवो वितत विहरिंसु अल्लीनासु समाय उभवो शीस संगानम संजयानम तवसीनम तथ चिंता समुपन्ना गुणवंतान केरिसो वा इमो धम्मो वे केरिसो आयार धम्म पान ही इमा वासावे चाउ जामो ये जो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देशियो वर्धमानन पासन ये अचल गो ये जो धम्मो जो इमो संतरु तरु एक कज पावनानम विशेष किमनु अहत तथ शिशानम विनाय पावितकियम समागमिकाय मयि उभव केसि गोयम पड़ि रुवन्नु शीस संग समाहुले जेठम कुल तिन्दुयम वन केसी कुमार समन गोयमं दिशमागयं पड़ि रुवं पड़ि वत्यं समम संपड़ि पल्लालं फासूयम तत् पंचमं कुस्तानानि ये गोयमस्य निश्चयाय क्षिपम संपन्ना केसी कुमार सामान गोय में यमायसे उभाओ निसन्न सोहंती चंद सूर सामा सामा गया बहु तथे पासंडा को गामी गागी है थान माने गाओ साहसियो देव दानव गंधवा जख रख सघन दिशानम च भूयानम आसी तत् पुच्छामि ते महाभाग केसी गोयम मब्बविताओ केसिम भुवंतम तु गोयमो इनम पोछे भंते जाहि क्षमते केसिम गोयम मब्बविताओ केसी अनुनाय गोयमो इनम चाओ उज्जामु जो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देशियो बद्धमानन पासन ये एक कज पावटानम विशेष किमनु कारणम धम्मे दुवि है मेहावि कहम विपचाओ ताओ के सिंबुवंतम तु गोयमो इनम विपन्ना समिकिये धम्मम तत्तम तत्त
पूरी माओ जु जड़ाय वंक जड़ाय पश्चिमा मध्यमा उजु पन्नाय तेर्ण धम्मे पूरी मानम दविसो जो उचरिमाणम दोरुण पालवो कपो मध्यम गानम तो सुविजो सुपालवो साहु गोय में पन्ना ते छिन्नो में संशयो इमो अन्नो विसंशयो मध्यम तम में अचल गोय जो धम्मो जो इमो संतरु तरु देशियो वधमणन पाषण ये एक कज पवनानम विशेष किम्नु कारणम लिंगे दुवी है मेहावि कहम विपचाओ केशिमेवं भुवानं तु गोयमो इनमभवि विन्नानेन समगम धम्म सहन पच्यथम च लोकस्य नाना विहविगप्पणं जथथम गहनथम च लोकमलिंगपावोय अह भावे पायिनौ मुख सबूय सहने नानं च दंसनं चेव चरितं चेव साहु गोय में पन्ना ते छिन्नो में संशयो इमो अन्नो विसंशयो मध्यम तम में कहेसु अनिगानम सहसानम मध्य चिट्ठसी गोये माते यते अहि गच्छन्ति कहन्ते निजया एक जिये जिया पंच पंच जिये जिया दस दसाहु जिन तणम सव सतु सतु ये के उते किसी गोया मम भविताओ के सिंबुवंतम तु गोया मोइन एगप्पा आजिये सत्तु कसाया इंदियानी ये तेजीन तु जहानायम विहरामी साहु गोया में पन्ना ते छिन्नो में संसाओ अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कहसु दिशंति बहवे लोए पास बद्धा शरीर न मुख पासो लाहु भूवो कहम तम विहरस मुनि श्री पास सवाओ चित्ता निहुंतेन मुख पासो लाहु भूवो विहरामि अहम मुनि पासाय के बुता केसी गोयम मभवि केसी मेवं भुवंतम तु गोयमो इन राग दोषा दाओ तिवा न है पासा भयंकर ते छिंदन्तु जहानायम विहरामि जह साहु गोया में पन्ना ते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कहसु अंतो ही अय संभूया लया चिट्ठाई गोय मा फलाई विष भखिनी साहु उद्धरिया तम लयम सवसो चित्ता उद्धरिता समूलियम विहरामि जहानायम मुक्को विविश लयाई का उता कैसी गोयम मभवि कैसी मेवं भुवंतम तु गोयमो इन भावे तन्हा लया उता भीम भीम फलो दया तमुद्धरितु जहनाय विहरामि साहु गोया में पन्ना ते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में संपजलिया घोरा गी चिट्ठाई गोयमा जेडहंति सारी रथा कहम विझाविया तुम्हें महा में है पशुयाऊ गिझवारी जालू सिंचामी सायम देहम सितानो वे अगिय के उता कैसी गोयम मभवि कैसी मेवं भुवंतम तु गोयमो इन कसाया अग्नो उता सूय शीलताओ जलम सूय धारा विहय संता भिन्ना हुना दहंती में साहु गोया में पन्ना ते छिन्नो में संसाओ अन्नो विसंसाओ मध्यम तम में कहसु
आयम साहसियो भीमो दुठसो परिधावई जनसी गोयम आरूढ़ो कहम तनन पद्धावंतम निगृहामि सूय रस्य समाहिय न मैं गच्छाई उमग्गम मग्गम च पाड़ी अस्ययि केवुतिकसि गोयम मब्बविकसि मेवं भुवन्तं तु गोयमो इन मनो साहस्यो भीमो दुठसो परिधावई तम समम निगृहामि धम्म शिखाय कंथ साहु गोयम पन्नते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम कुपाहा बहवो लोए जेहिम न संति जंतवो अधानक है वटंते तन्न नससि जय मग्गन गच्छन्ति जय उमग्ग पठियाते सवे विया मध्यम तो न समहम मग्गय इके उते केसि गोया मम भवि केसि मेवं भुवन्तं तु गोयमो इन कुपावायन पासंडे सवे उमग्ग पठिया समग्गम तो जीन खायम ए समग्ग ही उत्तम साहु गोया में पन्नाते छिन्नो में संसाओ अन्नो विसंसाओ मध्यम तम कहसु महाउदग विगणम भुजमानान पाणिनं शरणं गाये पैठाये दिवं कमनसि मुने अथि एगो मा दिवो वारी मज्जे मा महाउदग वगस गायि तथन दिव्य केवुतिकसि गोयम मब्बविकसि मेवं भुवन्तं तु गोयमो इन जरा मरण विघ्नं भुजमानान पाणिनं धम्मो दिवो पायठाय गई शरण साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम कहसु अन्नवंशी महो हंसी नावा विपारी धावाई जनसी गोयम मारूडो कहम पारम जाऊ असाविनी नावा नसा पारस गामिनी जाने रसाविनी नावा साहु पारस नावा ये इका उता कैसी गोयम मब्बवि कैसी मेवं भुवन्तं तु गोयमो इन शरीर माहु नावति जीव ऊंचाई नावियो संसारो अन्नाओ तो जम तरंती महसिनो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में अन्नो विसंसाओ मध्यम तम कहसु अंधियारे तमे घोरे चिट्ठन्ते पानी न बहु को करिसाई उज्जोयम सवलोगमे उगाओ विमालो भानु सवलोग पवंकरो सोकारिसाई उज्जोयम सवलोगमे भानु ये केवुतिकसि गोयम मब्बविकसि मेवं भुवन्तं तु गोयमो इन उगाओ खीन संसारो सवनु जिन्ना भक्खरो सोकारिसाई उज्जोयम सवलोयमे साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तम कहसु शारीर मानसे दुखे बज्यमानान पाणिनं खेमं शिवमाना बाहं ठानं किं मनसि अति एकं धुवं ठानं लोकमि दूरारोहं जथ नथि जरा मच्चु वाहिनो वेयना ठाने ये के उतिकसि गोयम मब्बविकसि मेवं भुवन्तं तु गोयमो इन निवानंत अबाहं ते सिद्धि लोकगम्य वय खेमं शिवम आनाबाहं जम चरन्ति तम ठाणं सासं वासं लोकगमि दूरारोहं जम संपत्ताने सोयन्ति भवो हन्ते
साहू गोया में पन्ना ते छिन्नो में संसाओ इमो नमो ते संसाई ये सब सुत एवं तु संसाय छिन्नम कैसी घोर पारक में अभिवंदिंती से रसा गोयम तुमा पंचे में वाय धम्मम पड़ी वजय भावाओ पूरी मस पक्षी मम्मी मग तथ कैसी गोयम आओ निचम तम्मी आसे समगम सुयशील सम करे सो महथ विनिछाओ तोषिया पारिसा सवा समगम सामुवटिया संतु याते पसियंतु भयवम कैसी गोया में तिबेमी आग में तिबी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदु भयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो जम्बाइदम बच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पयहिनम विनयहिनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो पड़िछियम ए काले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ सज्जायम 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 न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम आनंद की अनुभूति। महसूस किया होगा आप लोगों ने, क्या धारा बह रही थी। हम सभी निमग्न थे। हम सभी इस धारा से राधा बनकर जुड़े हुए थे, क्योंकि धारा का उल्टा अक्षर राधा होता है। राधा यानी पवित्रतम चेतना, पवित्रतम, जिसमें कोई विषय नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं। पवित्रतम चेतना की धारा का नाम है राधा। ध्यान का मार्ग है राधा, आत्मा की साधना है राधा। हमारे पंजाब में इस नाम से एक संप्रदाय भी है जिसका नाम है राधा स्वामी। बहुत बड़ी संस्था है, करोड़ों भक्त हैं उनके। एक धारा है, चाहे वो आगम की धारा है, चाहे वो धर्म की धारा है, चाहे वो आत्मा का सहारा है। आत्मा से जुड़ जाए तो ऐसा महसूस होता है ये धारा भी है और राधा भी है। धारा में जो भी कुछ हमारा कलिमल धुल जाए, जो बच जाए वो राधा है। इसलिए धारा का बड़ा महत्व है। धारा का मतलब धारण करना भी होता है, और धर्म का मतलब भी धारण करना। धारण यानी स्वीकार करना। लीजिए, आज अद्भुत वर्णन आ रहा है, अद्भुत, महसूस कीजिएगा। दो परंपराओं का मिलन है आज, और अध्ययन का नाम है कैसी गौतमीय। दो धाराएं, दो परंपराएं।
पहले 4 लाइनें दोहरा लेते हैं, फिर थोड़ी सी डुबकी मारते हैं। गौतम से केसी ने कहा, गौतम से केसी ने कहा, आचार में क्यों भिन्नता, लक्ष्य दोनों का वही तो दिख रही क्यों विषमता। जवाब दिया है गौतम ने। ये सवाल है केसी का। गौतम से केसी ने कहा, आचार में क्यों भिन्नता, लक्ष्य दोनों का वही तो दिख रही क्यों विषमता। जवाब दिया, काल के व्यवहार से है, काल के व्यवहार से ही चर्या में है विविधता, निश्चय से सब ही एक हैं, उनमें न कोई अन्यता, उनमें न कोई अन्यता। काल के व्यवहार से ही चर्या में है विविधता। काल के प्रभाव से, काल के व्यवहार से चर्या में यानी जीने के तरीके में, जीवन प्रणाली में, लाइफ स्टाइल में, जीने के तौर तरीके में ये विविधता है, अनेक रूपता है। विविधता यानी अनेक रूपता। निश्चय से सब ही एक हैं। व्यवहार में अलग अलग हैं, लेकिन निश्चय से हम सब एक हैं। उनमें न कोई अन्यता, अन्यता यानी दूसरापन, अन्यता यानी परायापन, कुछ भी नहीं। देखिए, दो परंपराओं के मिलन की साक्षी बनी श्रावस्ती नगरी। नगरी का नाम क्या है? श्रावस्ती नगरी। ये दो परंपराओं की मिलन की साक्षी रही है। लोगों ने नजारा देखा है, चांद और सूरज को एक साथ बैठे हुए देखा है। और ये मिला है, गाथा में कहा है, कैसे को मारे सामान्य गोए में ये महायश, कैसे को मारे सामान्य गोए में ये महायश, उबहो निसन्ना सोहंते चंद सूर समपभा। कैसी कुमार और गौतम, कैसी कुमार समने गोए में ये महायश, महायशस्वी गौतम स्वामी और कैसी कुमार शर्मन, उभवो दोनों, निसन्नो सोहंती, निसर्ग रूप से, स्वाभाविक रूप से सोहंती, शोभा प्राप्त कर रहे हैं। शोभंती या सोहंती, शोभित हो रहे हैं। उस नजारे को किसी ने भी देखा, उस मिलन को जिसने भी देखा, कैसी कुमार और गौतम स्वामी के मिलन को जिसने भी देखा, और कैसी कुमार ने किस तरह स्वागत किया है गौतम स्वामी का, और गौतम स्वामी कैसी कुमार के सामने क्रिया के आधार पर श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गौतम अचेल हैं, कैसी सचेल है। समझ रहे हो? अचेल और सचेल।
गौतम नग्न हैं, और यहां साफ लिखा है, यहां कोई मतभेद नहीं, गौतम स्वामी ने कोई कपड़े नहीं पहन रखे। उत्तराध्ययन सूत्र को कोई भी पढ़ेगा तो गोयमो अचेल, क्योंकि चेल वस्त्र को कहते हैं और अचेल वस्त्र रहित को कहते हैं। तो दो परंपराएं सामने नजर आई, एक नग्न है अचेल हैं और दूसरे सचेल हैं वस्त्रधारी, और वस्त्र में भी विविधता, वो भी एक रूपता नहीं, विविधता है वस्त्रों के अंदर भी, रंग बिरंगे वस्त्र। केसी स्वामी, क्योंकि इस चीज को जब श्रावस्ती नगरी के अंदर भोजनार्थ गोचरी के लिए गौतम स्वामी के शिष्य और केसी शर्मन के शिष्य, और देखना दोनों ही श्रावस्ती नगरी के एक कोने पर गौतम स्वामी ठहरे हुए हैं, जिसका नाम है कोष्टक वन या कोष्टक उद्यान, और एक तरफ केसी स्वामी ठहरे हैं जिस उद्यान का नाम है तिंदुक उद्यान। दो उद्यान, दोनों उद्यान में दोनों महारथी, दो परंपराओं के स्वामी अपने सैकड़ों शिष्य समुदाय के साथ विराजमान हैं। दो नाम याद रखना, तिंदुक वन या तिंदुक उद्यान या कोष्टक उद्यान। कोष्टक उद्यान में गौतम स्वामी ठहरे हुए हैं और तिंदुक उद्यान में केसी स्वामी ठहरे हुए हैं। तो आहार को, गोचरी को कहां आते हैं? नगर में ही आने हैं। तो स्वाभाविक है गौतम स्वामी के शिष्यों ने केसी स्वामी के शिष्यों को देखा, संतों को देखा, साधुओं को देखा। तो केसी स्वामी के साधुओं ने गौतम स्वामी के, और जब मिले तो बोलचाल तो हुई ना। ऐसे कोई है कि समाचारी के आधार पर मुंह फेर के चले जाओ? साधु जल्दी से मिले कौन नहीं? कहा ये कौन है? दूसरे ने सोचा ये कौन है? अब इस कौन का जवाब तो तभी मिलेगा ना जब आपस में, हाँ, ये देखो मिलन कितना अर्थपूर्ण होता है, मिलन कितना महत्वपूर्ण होता है। रोका, पूछा। केसी स्वामी के शिष्यों ने पूछा तुम कौन? कहा कि हम साधु हैं। हाँ, अच्छा, तुम क्या करते हो? हम पंच महाव्रत की पालना करते हैं। तुम निर्वस्त्र क्यों? संत निर्वस्त्र ही होते हैं। हाँ, तुम साधु क्यों बने? मुक्ति में जाने के लिए। हो, अब एक तरफ के सवाल और जवाब पूरे हो गए। अब गौतम स्वामी के शिष्यों ने पूछा, भाई हमने तो अपना परिचय बता दिया, अब तुम बताओ तुम कौन हो? हम भी साधु हैं? साधु हो तुम? हाँ, कितने महाव्रत पालते हो? हाँ, आया कुछ जमानी सी आई। कितने महाव्रत पालते हो? हम 4 महाव्रत पालते हैं। ओ ठीक। अच्छा, तुम साधु क्यों बने? मुक्ति में जाने के लिए। अच्छा, तुम भी मुक्ति में जाने के लिए साधु बना? हाँ, अच्छा, तुम इधर क्यों आए? गोचरी के लिए। यार हम भी गोचरी के लिए आए। तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है? हमारे गुरु का नाम है केसी कुमार शर्मन। ओ, तो तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? हमारे गुरु का नाम है श्री गौतम स्वामी।
यानी स्वामी शब्द तो जुड़ गया, एक तरफ केसी स्वामी, एक तरफ गौतम स्वामी। कहीं केसी कुमार शर्मन कहते हैं, क्योंकि मूल पाठ में तो यही है, केसी कुमार समन। कहां रहते हो? एक ने कहा तिंदुकवन, दूसरे ने कहा कोष्टकवन। ठीक है, अच्छा, गए। अब देखो यहां मिले हैं, यहां देखा है, तो जाते ही अपने अपने गुरु से कहा, आज श्रावस्ती नगरी में गौतम स्वामी के शिष्य मिले। दूसरे ने कहा कि आज हमको श्रावस्ती नगरी में केसी स्वामी के शिष्य मिले। पर लेकिन उनकी चर्या में और हमारी चर्या में तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये अंतर क्यों? वो 5 महाव्रत क्यों पालते हैं, हम 4 महाव्रत क्यों पालते हैं? हमारे आचार में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में इतना अंतर क्यों, जबकि उनका भी लक्ष्य मुक्ति है और हमारा भी लक्ष्य मुक्ति है, इतना अंतर क्यों? जब देखा 2 परंपराओं के बड़ों ने, यानी गौतम स्वामी और केसी कुमार ने, कि इन शिष्यों के अंदर जेहन में जो सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। अब देखिए कितनी ग्रेटनेस आ रही है, ये सोचने वाली बात है। यहां किसके पास कौन जाए, किसके पास कौन जाए? तो शुरुआत की है गौतम स्वामी ने। क्या सोचकर की? कि केसी स्वामी हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य हैं। इस व्यवहार की दृष्टि से वो मेरे से बड़े हैं। वो 23वें तीर्थंकर के शिष्य हैं और मैं 24वें तीर्थंकर का शिष्य हूं। इस व्यवहार के नाते हम छोटे हैं, वो, ये देखो, ये सोचना ही अपने आप में बड़ा अद्भुत बात है। जबकि त्याग की दृष्टि से गौतम स्वामी बड़े हैं, क्योंकि कुछ भी वस्त्र नहीं, व्यवहार देखो तो वो बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन आत्मा को देख रहे हैं 2 महापुरुष। व्यवहार को निभाया। गौतम स्वामी ने कहा चलो, शिष्यों को कहा कि हम केसी कुमार शर्मन के पास चलते हैं, वो हमसे बड़े हैं, हमें उनके पास पहले जाना चाहिए। उठ लिए, चल पड़े। क्या नजारा था, क्या नजारा था, क्या दृश्य था वहां पर। आप भी अपनी आत्मा की आंखों से देखना उस मिलन को, उस दृश्य को। सच कहता हूं, उस मिलन को अगर तुमने श्रद्धा से देखा, अनुभव से देखा, मोहब्बत से देखा, मिलन कितना मनोहारी होता है, मिलन कितना मंगलकारी होता है, इस मंगल भाव से देखा तो आपके अंदर बैठे बैठे पवित्रता आ सकती है। क्योंकि आज के समय में ये गड़बड़ हो गई है। हम संत एक दूसरे को अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदलने वाली है। नजर बदल गई तो नजारे बदलने वाले हैं। दृष्टि में अगर खोट है, दृष्टि में अगर दोष है, तो हम दोषी बनने वाले हैं। क्योंकि दृष्टि में अगर द्वेष है तो दोष तो होगा ही। क्या बोला मैंने अभी? दृष्टि में अगर द्वेष है, द्वेष समझते हो, नफरत को। दृष्टि में अगर द्वेष है तो दोष तो आएंगे ही आएंगे। दृष्टि में अगर मैत्री है तो गुण आएंगे ही आएंगे। ये दृष्टि का खेल है। और मैं तो बार बार कहता हूं,
ये तो हमारा जैन धर्म क्रियाकांड में ज्यादा उलझ गया। क्रियाकांड ही है ये, भाव के स्तर पर हम चिंतन ही नहीं कर पा रहे हैं, भावनाओं के स्तर पर हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। भावना के स्तर पर सोचे तो हमारे जीवन के अंदर जिन आगम जिनवानी उतरने लग जाए। जिनवानी के साथ इतना संपर्क होने के बावजूद भी हमारे अंदर इतना राग द्वेष प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो सोचने को तो मजबूर होना ही पड़ेगा कि हम जिनवानी के संसर्ग में रहते हुए भी उस कबीर साहब की वो मुझे पहली याद आती है। पहली है वो, उनकी वक्र पहली है, टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं, मतलब अर्थ कुछ और निकलता है, शब्द कुछ सुनाई और देते हैं। तो वहां एक पहली आती है, आपने सुना हो, मुझे सुन सुन आवे हंसी, मुझे सुन सुन आवे हंसी, जल में मीन प्यासी, जल में मीन प्यासी, पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी मर रही है, तो मुझे सुन सुन आवे हंसी। मैं आगमों के सानिध्य में रहता हूं, जिनवानी के सानिध्य में रहता हूं, उनको मैंने कंठस्थ भी किया है, लेकिन जितना मैंने शास्त्र याद किया, हमारी गांठ कमजोर पड़नी तो चाहिए थी, लेकिन गांठ हमारी कमजोर नहीं पड़ी। तो फिर इस सानिध्य का लाभ क्या हुआ? चल पड़े। पता चला केसी कुमार शर्मन को कि गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। वो खुद उन्हें लेने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए खुद गए। वहां देखिए मिलन हो रहा है दो परंपराओं का, और वो मिलन साफ नजर आ रहा है व्यवहार की दृष्टि से। एक तरफ अचेल हैं, एक तरफ सचेल हैं। वो जब आपस में मिले, और यहां लिखा है कि गौतम स्वामी के लिए केसी कुमार शर्मन ने पुलाल जो होते हैं, पूलियां होती हैं, उनका आसन बिछाया और उस आसन पर उनको बिठाया। बैठिए आप। उनके जीवन को देखा, बैठिए आप, और उन्हें बैठाया। और उस तिंदुक वन के अंदर, वाह, श्रावस्ती नगरी का बच्चा बच्चा पहुंच गया। चारों तरफ क्या सजा है मंडप, क्या सजा है समोसरन। और वहां नर नारी ही नहीं, देव दानव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, अदृश्य, भूत, प्रेत सभी छाए हुए इस नजारे को देख रहे। इस मिलन को देखने के लिए देवी देवता तो क्या, राक्षस भी आए, गंधर्व भी आए, किन्नर भी आए, यक्ष भी आए, सभी आए वहां पर उस नजारे को देखने के लिए। सच कहता हूं, जब दो भाई आपस में मिलते हैं ना, मैं इस बात को इस अंदाज में कहता हूं, तुम्हें समझ में आ जाए तो गौर करना, कि जब दो बिछड़े हुए भाई या दो रूठे हुए भाई आपस में मिलते हैं तो पूरे परिवार में जश्न मनाया जाता है। जब दो रूठे हुए भाई आपस में गले मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, तो पूरे परिवार में जश्न मनाया जाता है। जब दो परिवार जिनकी आपस में खटकती थी, अपने मन मुटाव को भुलाकर जब दो परिवार आपस में मिलते हैं तो पूरे मोहल्ले में जश्न मनाया जाता है। कमाल की बात है, क्योंकि कभी कभी दो परिवारों के झगड़ों के बीच में पूरा मोहल्ला परेशान रहता है, मार धाड़, गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब दो परिवार टूटे हुए, बिछड़े हुए आपस में गले मिलते हैं, उस नजारे को देख करके पूरा मोहल्ला जश्न मनाता है। जब दो मोहल्ले आपस में मिलते हैं, जिन मोहल्लों के बीच में तनाव था, उस तनाव को भुलाकर जब दो मोहल्ले आपस में मिलते हैं तो पूरे गांव में जश्न मनाया जाता, शांति हो जाती है। पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है। जब दो गांव आपस में मिलते हैं तो पूरे
कस्बे में जश्न मनाया जाता है। जब दो कस्बे आपस में मिलते हैं तो पूरे जिले में जश्न मनाया जाता है। जब दो जिले आपस में मिलते हैं तो पूरे प्रदेश में जश्न मनाया जाता है। जब दो प्रदेश आपस में मिलते हैं तो पूरे देश में जश्न मनाया जाता है। जब दो देश आपस में मिलते हैं तो पूरे विश्व में जश्न मनाया जाता है। जब दो परंपराएं आपस में मिलती है तो तीनों लोकों में जश्न मनाया जाता है। कहां पर? तीनों लोकों में जश्न मनाया जाता है जब दो परंपराएं आपस में मिलती हैं। क्योंकि मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि हर कोई अपनी परंपरा को प्रेम करता है, हर कोई अपनी परंपरा को बड़ा मानता है। और जब मिलने के भाव आते हैं तभी आ सकते हैं जब आपस में एक दूसरे को हम बड़ा मानना शुरू कर दें। एक दूसरे को बड़ा मानना शुरू कर दे तब जाकर के दो परंपराएं आपस में मिलती हैं। और दूसरे को बड़ा मानना ही अपने आप के अंदर बड़प्पन है। एक दूसरे को छोटा मानना घटियापन है और एक दूसरे को बड़ा मानना बड़प्पन है। इसी को हम बड़प्पन कहते हैं। यही तो कह रहा हूं कि ये बड़प्पन अब खत्म होता जा रहा है। और ये मिसाल साबित की है मेरे गौतम स्वामी ने, और ये मिसाल साबित की है मेरे केसी कुमार शर्मन ने। एक ने इधर बढ़ा तो दूसरा इधर बढ़ा। जब दो मिले, जब दो आपस में मिले तो वहां क्या माहौल था, क्या दृश्य था। उस दृश्य को जब मैं इमेजिन करता हूं, इमेजिन, क्योंकि इमेजिन ही कर सकता हूं। जिन्होंने जो साक्षी बने हैं वो बहुत अद्भुत रहे होंगे, चाहे वो नर नारी थे, चाहे वो देवी देवता थे, चाहे राक्षस थे, चाहे कोई भी थे। उन्होंने इस दृश्य का आनंद लिया है और इस श्रावस्ती नगरी को इस मिलन के लिए पुण्यवान भूमि मानता हूं। मिले आपस में और दोनों इस तरह लग रहे हैं, इस तरह। किस तरह? एक तरफ चांद है, एक तरफ सूरज है। वाह! चंद सूरज समप्रभा, चंद्रमा और सूर्य के समान मिलन हो रहा है। मिलन होने के बाद सवाल और जवाब शुरू होने लगते हैं। तो सबसे पहला ही सवाल था, क्योंकि और इसके अंदर केसी कुमार ने सवाल किए हैं, गौतम स्वामी ने, और बताऊं शास्त्र के इसी आगम के आधार पर केसी स्वामी 3 ज्ञान के धारी हैं, गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारी हैं। ज्ञान में बड़े हैं वो। और ये दृष्टि देखिए, परंपरा से केसी कुमार बड़े, ज्ञान में गौतम स्वामी बड़े। लेकिन परंपरा को देखते हुए सोचा कि जो ज्ञान में बड़ा है वो मैं उसे सबसे पहले हृदय से नमन करता हूं। त्याग से भी बड़े थे वो, ज्ञान में भी बड़े हैं। किसी को मैं कहना ना, खूबियां देखने चलोगे तो कुछ ना कुछ खूबियां मिल ही जाएगी, और खूबियां अगर मिल गई ना तो दिल से मैल निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा पहला कि आप आए, आनंद आया। आपके इस साहस ने दो परंपराओं को नहीं मिलाया। दो परंपराओं के बीच में जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आज। तो उन्होंने पहला ही सवाल किया कि आचार, विचार, व्यवहार में अंतर क्यों? आप 5 महाव्रत, हम 4 महाव्रत की पालना क्यों करते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य एक ही है? क्योंकि लक्ष्य तो एक ही है। तो उसका जवाब दिया गौतम स्वामी ने, पूर्णिमा उज्जु जड़ाऊ वंक जड़ाऊ पश्चिमा मझीमा उज्जु पन्नाए तेन धम्मे दुहा कए। ये जवाब दिया। पूर्णिमा उज्जु जड़ाए, पश्चिमा वंक जड़ाए, मझीमा उज्जु पनाए। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऋजु जड़, वक्र जड़, ऋजु प्राज्ञ। ये बंटवारा है 24 तीर्थंकरों के संतों का।
इन 24 तीर्थंकरों के अंदर एक पहले का नाम है, एक अंतिम का नाम है, बाकी बीच के नाम है। 24 तीर्थंकरों को 3 भागों में डिवाइड किया, पहला तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर और बीच के 22 तीर्थंकर। और उनकी पहले तीर्थंकर के पास भी 5 महाव्रत हैं, अंतिम तीर्थंकर के पास भी 5 महाव्रत हैं, लेकिन बीच के तीर्थंकरों के पास केवल 4 महाव्रत हैं। और 4 महाव्रत ही नहीं, बल्कि उनकी मर्यादाएं भी बहुत सीमित हैं, उनकी नियमावली भी बहुत सीमित है, कोई नियमावली नहीं है। जब देखते हैं कि हमें चतुर्मास करना है और कब तक करना है, कब उठाना है, यह उनके ऊपर था। यहां हम बंधे हुए हैं कि 4 महीने रहना ही रहना है। यह बंधन पहले तीर्थंकर में और अंतिम तीर्थंकर में, बीच वाले तीर्थंकरों में कोई वस्त्रों का बंधन नहीं, नियमों का बंधन नहीं, कल्पों का बंधन नहीं, क्योंकि बहुत कम नियम थे, बहुत कम नियम थे। क्यों नियम थे, वो विशेषता बताई उन्होंने। और हमारे ऊपर नियम ज्यादा क्यों हैं, वो भी बात बताई है। क्योंकि पहले तीर्थंकर के जो संत होते हैं वो रिजु और जड़ हुआ करते हैं। उज्जू जड़ा, उज्जू जड़ा यानी रिजु और जड़। अंतिम तीर्थंकर के जो होते हैं वक्र और जड़। अब इससे पता लगा सकते हो, कभी कभी जो संत बहुत इतराते हैं ना, उन्हें ये उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ लेना चाहिए कि चाहे तुम कितनी भी ऊंची क्रिया पालो, कितनी भी ऊंची साधना करो, लेकिन फिर भी तुम हो ही वक्र और जड़, फिर भी तुम हो ही वक्र और जड़। वक्र जड़, वक्र कहते हैं टेढ़े को, और जड़ कहते हैं संवेदनहीन को बोलता हूं मैं, संवेदनहीन। और ये जो डिवीजन हुआ है ना, इसके बीच में एक ही शब्द है, और वो शब्द है प्रज्ञा। क्या है? प्रज्ञा शब्द है वो। इसके आधार पर बंटवारा हुआ है। रिजु जड़ का मतलब, पहले तीर्थंकर के संत सरल बहुत होते थे लेकिन जड़ होते थे। मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब वो सरल बहुत, जो उन्हें बोल दिया जाता था ये नहीं करना, वो नहीं करना, और क्या नहीं करना, वो उनको कुछ समझ में नहीं आता था। उनको और क्या नहीं कर, अपनी तरफ से नहीं सोचते, बस जो बोल दिया वो करना है ना। किसी को कहना कि भाई पानी लिया तो पानी ही लाना, ये नहीं सोचना कि चलो पानी इस समय मंगाया है तो इस वक्त गुरु को दवाई भी लेनी होगी, चलो दवाई भी लेकर के चलते हैं। इस समय ये चीज चाहिए, चलो ये भी साथ में लेकर के चल ना। पानी लो जी, भाई दवाई भी, अच्छा अच्छा दवाई फिर ले आओ, फिर कुछ और ले आओ, याद दिलाना पड़े। इसको कहते कि वो काम जरूर करते जो उन्हें कहा गया है, लेकिन उसके आगे नहीं सोचते, है ना। वही उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है, कौन सा? वो नट और नटनी का, तुम समझ गए होंगे। गुरु ने कहा लेट क्यों आए हो? नो कि गुरुजी रास्ते में नट का खेल हो रहा था, हाँ मैं देखने लग गया। नहीं बेटा, साधु नट का खेल नहीं देखा करते। नो ठीक है गुरुजी, आगे से नहीं देखेंगे। एक दिन फिर लेट आया, नो आज क्यों लेट आया? नो जी आज मैं नटनी का खेल देख रहा था। मगर नटनी का? अरे मैंने तुझे मना तो किया। नहीं गुरुजी, आपने नट का मना किया था, नटनी का नहीं। वो बेचारे वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। यह है रिजु और जड़। और अंतिम तीर्थंकर जय हो, उसमें मैं भी हूं। मैं कौन सा बच रहा हूं? वक्र और जड़। पहली बात तो वक्र, वक्र उनको कहते जो तार्किक होते, तर्क में तर्क, तर्क में तर्क, अपनी बात को सही साबित करने में टेढ़े मेढ़े, कैसे भी अपनी बात ऊंची, अपनी टांग ऊंची करनी, यह वक्रता है। और जड़ता यह है कि सामने वाले की फीलिंग को हम महसूस ही नहीं करते हैं, सामने वाले के हृदय को हम संवेदन से महसूस ही नहीं करते। हमारी आज के इस समय में संवेदनहीनता ज्यादा बढ़ती जा रही है। संवेदनहीनता यानी किसी को महसूस करने का सामर्थ्य हमारे अंदर सबसे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम जड़ हो गए। जड़ किसको कहते हैं? अचेतन को। अजीव को जड़ कहते हैं ना। जड़ उसको कहते हैं जिसमें चेतना, और मैं तुम्हारे दर्द को महसूस ना करूं तो मैं भी क्या हो गया?
जड़ हो गया ना। तुम लोग कहते हो ना जो निर्दयी व्यक्ति है, अबे तेरे पास दिल है या पत्थर है? बोलते निर्दयी व्यक्ति को हम पत्थर कहते हैं। अबे पत्थर है क्या, दिल नहीं है क्या? तू किसी के दर्द को महसूस करने का सामर्थ्य नहीं है क्या तेरे अंदर? तो हम निर्दयी व्यक्ति को पत्थर कहते हैं, क्योंकि निर्दयी है, दया नहीं है उसके अंदर, संवेदनशीलता नहीं है। बीच के तीर्थंकर ऋजु और प्राज्ञ, ऋजु और वो सरल ही नहीं है, वो प्राज्ञ भी हैं। प्राज्ञ समझ गए? एक नियम का पता चल गया तो जितने नियम उपनियम, जितने भी नियम उपनियम है, सबकी समझ आ जाती। ये नहीं करना, उसके साथ साथ क्या क्या नहीं करना, वो उनको बोध रहता है। इसलिए उनको ऋजु भी कहते हैं और उनको प्राज्ञ यानी प्राज्ञवान। और हमारे धर्म में प्राज्ञ की बड़ी कीमत है, क्योंकि पन्ना समख्ये धम्मम तत्ते तत्व विनिश्चय, ये शब्द बोला है कि धर्म का जो मूल्यांकन होता है, पन्ना समख्ये धम्मम तत्तम, इसका मतलब पन्ना समीक्षित धर्म तत्व, पन्ना यानी प्रज्ञा। अब प्रज्ञा को समझने के लिए मैं आपको क्या उदाहरण दूं? देखिए, जो हमारा मन है ना, ये 3 स्तरों पर रहता है। सबसे पहला स्तर है मेमोरी, जिसको हम स्मृति कहते हैं। दूसरा स्तर है चिंतन, और तीसरा स्तर है कल्पना। ये मन के खेल हैं, एक तो मेमोरी का, एक थिंकिंग का, और एक इमेजिंग का। इमेज का, किसी की इमेजिनिंग करना, किसी की कल्पना करना, ये मन का खेल है। और आपने देखना, इंद्रियों का विकास सभी के अंदर होता है, पशु में भी होता है, इंसानों में भी होता है। इंद्रियों का विकास ये सभी में होता है, और इंद्रियों से कम जिनका विकास होता है उनको कहते हैं मानसिक विकास। वो इंद्रियों का विकास जिनमें है, जिनमें इंद्रियों का विकास है, वो बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें पशु पक्षी भी आ गए हैं, मनुष्य भी आ गए हैं। लेकिन जिनमें मानसिक विकास है, वो इंद्रियों के विकास से कम है या ज्यादा? कम है। मानसिक विकास और भी कम होता है। और हर किसी के पास, जिनके पास मानसिक विकास है, उनके पास और भी कम लोग होते हैं जिनके अंदर बुद्धि का विकास होता है। मन का विकास तो है, लेकिन बुद्धि, बुद्धि यानी निर्णय करने की शक्ति, वो और भी कम होती है, वो लोग और भी कम हैं। और तीसरी बात है प्रज्ञा का विकास, ये सर्वाधिक सबसे ज्यादा कम है। ये बहुत बिरला लोग होते हैं, बिरला लोग होते हैं जिनके अंदर प्रज्ञा का विकास होता है। प्रज्ञा, ये पन्ना समीख्ये धम्मम तत्तम, जो ये बात कही गई है वो इस आधार पे कही गई है कि धर्म तो केवल प्रज्ञा के आधार पर ही हो सकता है, प्रज्ञा के द्वारा ही समीक्षा की जा सकती है। प्रज्ञा किसको कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक है मन, एक है बुद्धि, एक है प्रज्ञा। ये देखो तीनों अलग अलग हैं, मन, बुद्धि और प्रज्ञा। मन का काम है सोचना, राइट? बुद्धि का काम है विवेक युक्त निर्णय लेना, ये बुद्धि का काम है। और प्रज्ञा का साक्षात्कार। वाह, क्या बोला मैंने? साक्षात्कार। इसको कहते हैं अनुभूति। अनुभूति ये किसका काम है? प्रज्ञा का। हर कोई सोचता है, पर लेकिन हर सोचने वाले में विवेक युक्त निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, बहुत बिरला होते हैं। उनसे भी बिरला कौन होते हैं? जो साक्षात्कार करते हैं, जो अनुभूति करते हैं। अनुभूति जिनके अंदर होती वो प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा आज के समय में कम हुई। और आपको बतला देता हूं, एक प्रसिद्ध उदाहरण आता है, समय हो रहा है मेरा, एक प्रसिद्ध उदाहरण आता है कालिदास का। कालिदास, ये जितने भी कबीर हुए, नानक हुए, फरीद हुए, ये पढ़े लिखे नहीं थे। ये पढ़े लिखे, हाँ, इन्होंने न कलम छुई न कागज छुआ। ये कबीर साहब खुद बोलते हैं एक जगह
कि मैंने ना कलम छुई ना कोई कागज छुआ। ये प्रज्ञाशील थे, ये नानक हुए, कबीर हुए, फरीद हुए, इनकी चेतना जाग गई। और जब चेतना जाग जाती है तो वो कुछ अलग हो जाते हैं, वो बुद्धिमानों से भी अलग हो जाते हैं। बुद्धिमान तो निर्णय ले सकता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन बुद्धि जो प्रज्ञावान होता है वो महसूस करने की कला जानता है। और आत्मा को आप तब तक अनुभव कर ही नहीं सकते जब तक आपके अंदर प्रज्ञा ना हो, प्रज्ञा के अभाव में। इसलिए तो कह रहा हूं, आज पढ़े लिखे लोग तो बहुत हो गए, लेकिन रिश्तों को महसूस करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। कम क्यों हो गए? क्योंकि हमारे पास बुद्धि का विकास है, प्रज्ञा का नहीं। और बताऊं, जब तक प्रज्ञा जागृत नहीं होगी ना, तब तक मेरी साधुता और तुम्हारा श्रावकपना, मेरा प्रतिक्रमण तुम्हारा प्रतिक्रमण अधूरा है, अधूरा ढोंग है। ठीक है, कर लो, एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन जब तक प्रज्ञा जागृत नहीं होगी तब तक हम धर्म नहीं कर सकते। कालिदास का उदाहरण, क्योंकि राजकुमारी विद्युत लता संस्कृत की महापंडित रानी थी, विद्वान थी, बड़े बड़े राजकुमार उसके लिए संस्कृत पढ़ा करते थे। संस्कृत सुंदर इतनी थी। एक राजकुमार बहुत पढ़ा, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हरा दिया था उसने, और वो बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि इसका घमंड चूर चूर करना है, इसकी शादी में किसी महामूर्ख के साथ ही कराऊंगा, महाविद्वान के साथ नहीं बल्कि महामूर्ख के साथ। और उसने अपने पंडितों को दौड़ाया कि ढूंढो, जो सबसे बेवकूफ हो, महामूर्ख हो, उसको लाओ। अब ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते वो आदमी एक जगह पहुंच गए। वहां क्या देखा, एक आदमी उस टहनी पर बैठा है जिस टहनी को वो काट रहा है। लोगों ने सोचा, वाह भाई वाह, बन गई बात, भाई ये बंदा बिल्कुल सुटेबल है राजकुमारी विद्युत लता के लिए। जब पागल है, उस टहनी पर बैठा जिसको काट रहा है, हाँ खुद भी आएगा नीचे ही। नीचे खड़े हो गए, लेकिन जब तक गिरेगा तब तक देखते हैं। गिरा, टहनी के साथ ही गिरा। उस विद्वानों ने पकड़ लिया, उससे कहा, शादी करेगा क्या? है शादी? हाँ राजकुमारी है, हाँ करना क्या है? एक काम करना है, वो जो भी सवाल करे ना, तुझे बोलना नहीं, चुपचाप। चुपचाप कैसे? ठीक है। पहुंच गए, राजकुमारी को कहा कि हमारे विद्वान को मौन है, हाँ जो भी सवाल करना इशारों में करो। तो राजकुमारी तैयार होगी। उसने कहा सामने वाले ने सोचा ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। हाँ। उसने कहा, हाँ तू एक क्या फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा, पर लेकिन बोलना मना था। तो विद्वान बैठे थे, जी आपने कहा आत्मा एक है, धर्म एक है। इसने कहा निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से धर्म। वेरी गुड भाई, मजा आ गया। फिर एक और सवाल किया, हाँ उसने सोचा थप्पड़ दिखा रही है, वो बोला राजकुमारी ने कही है, आपने 5 इंद्रियां बोली ना, हाँ ये कहा काबू में रखो उसको, हाँ काबू में। भाई बात हो गई पक्की, वरमाला डाल दी उसके गले में, जश्न मनाया, मजा आया। पहुंच गई अपने कक्ष में। झरोखे में खड़ा था कालिदास, नीचे से जा रहा था ऊंट। अब तो मौन खुल गया, मौन अभी खुला नहीं था, पर लेकिन करे क्या, क्योंकि वहां संस्कृत के विद्वान थे। तो वहां नीचे से ऊंट जा रहा था, ऊंट को देखते उठ रहा। वैसे ऊंट को उष्ट्र बोलते, उष्ट्र। वो बोला उठ रहा। लेकिन क्या ये क्या बोला इसने? नीचे देखा ऊंट, ये उठ।
उड़। वो समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बड़ी संकल्प की पक्की थी वो, नुके मैं विधवा रह सकती हूं लेकिन किसी पागल के साथ नहीं रह सकती। तो उसने जिस झरोखे में खड़ा था ना, वो बेचारा नीचे मुंह करके खड़ा था, उसको कहा झरोखे पे बैठ जा। बैठ गया फुदक के। वो थोड़े काम में लग गई, वो देखने लग गया, वो इधर उधर देखने लगा। उसने दाव ना देखा ताव, तुरंत उसको झरोखे से धक्का दे दिया। पर लेकिन उस कालिदास की एक खासियत थी, मूर्ख कितना भी था लेकिन जब तक वो काली मां की पूजा नहीं कर लेता था तब तक वो शांत। वो बेचारा जब गिरा ना तो उसको कुछ भी याद नहीं आयो। कौन याद आई? काली मां याद आई। वो नीचे गिरा, नीचे गिरते ही वो काली काली करते हुए गिरा। नीचे गिरती पता नहीं दिमाग में क्या झटका लगा, क्या झटका लगा। जब वो उठा तो संस्कृत के श्लोक बोलने लगा, क्योंकि अंदर अंदर कुछ बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत कुछ भरा पड़ा है। ये तो हमारे ऊपर पर्दा पड़ा है। एकदम खड़ा हुआ, देखो चोट नहीं लगी कुछ। ऊपर आया, दरवाजा बंद था तो क्या बोलता है? कपाटम उद्घाटाय। अब आई संस्कृत। कपाटम उद्घाटाय यानी दरवाजा खोलो। अंदर आवाज गई हैं? तो बोलती है कस अस्ति कश्चित वाग विशेषः। कौन है जिसकी जबान में इतनी विशेषता है? कपाटम उद्घाटाय। और इतने तरीके से बोला, वो इतने लहजे से बोला, इतने लहजे से बोला, प्रभावित हो गई अंदर दरवाजे के बंद विद्युत लता। फिर दोबारा आवाज आई, शुभ नेत्रे कपाटम उद्घाटाय यानी मृगनयनी शुभ नेत्र वाली दरवाजा। ओए वो तो मर गई न कि इतना गजब का शब्द। दरवाजा खोला तो सामने तुम और जब वो संस्कृत में बोलने लगा, ओ दीवानी हो गई विद्युत लता, चरणों में पड़ गई। धक्का दिया इस बात का अफसोस है, लेकिन जो उनकी संस्कृत देखी तो इस बात का उल्लास है। क्या गजब की संस्कृत। और मालूम है अस्ति कश्चित वाग विशेष, इन तीन शब्दों के ऊपर उस महाबली ने कुमार संभव, मेघदूत 2.5 ग्रंथ लिखे जो संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हुए। जबकि वो पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, वो प्रज्ञा जो जागृत हुई, ये इसका प्रभाव है। ये कभी भी जागृत हो सकती है, लेकिन ये तभी जागृत होती है जो व्यक्ति प्रतिदिन धर्म करता रहता है, धर्म करता है। इसलिए कहता हूं धर्म करो, ढोंग मत करो, दिल से करो, चाहे थोड़ा करो, पर लेकिन हाँ समय आपका हो गया। जो भी कुछ करो दिल से करो। तो ये सब चर्चाएं हुई, कई चर्चाएं हुई गौतम स्वामी की, कैसी मन को लेकर के करी, परंपराओं को लेकर के करी, घोड़े को लेकर के करी, परंपराओं को, द्वंद्वों को लेकर के करी, अग्नि को लेकर के करी, कोई चीजों को लेकर के करी, और सबका सटीक जवाब देते चले गए गौतम स्वामी। और केसी कुमार शर्मन उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि प्रश्नावली संपूर्ण होने के बाद केसी कुमार अपने स्थान पर खड़े हुए और उनकी विद्वता को नमन किया और अपने शिष्यों को कहा कि हम सभी इसी परंपरा में दीक्षित होते। जय हो। बोलिए गौतम स्वामी भगवान की, बोलिए केसी स्वामी भगवान की। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यार